हेलो एवरीवन, मैं इंग्लिश वाला आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 38 को पढ़ने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 31 भी ए एंड द पर आधारित है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बता दे रहा हूं और फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि अगर आपको ए एंड द पर कमांड करनी है तो डेफिनेटली इसके जो बेसिक रूल्स हैं जो मैंने एक्सरसाइज के जरिए 37 में, 35 में, 36 में, ये सारे एक्सरसाइज में जो भी चीज़ मैंने बताया उसको प्लीज़ आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, क्योंकि मैं जो भी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत और परेशानी ना हो और ए एंड द का करेक्ट यूज़ समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे अनदर चैनल द DIIT ब्रिटिश इंग्लिश पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दिखा सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को डील कर जाऊँ। तो आज मैं 38 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहा हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले मैं वोकैबुलरी पोर्शन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने भी ट्रांसलेशन होगी वो बना चुके होंगे, 38 का वेट कर रहे होंगे, तो आज आप लोग मिला करके इसको ख़त्म कर लें। लेकिन चलिए उससे पहले हम लोग वोकैबुलरी पोर्शन का देखते हैं जिसमें बहुत सारे पुराने वोकैबुलरी पार्ट ही आई है। जैसे ऑफिसर का अफसर होती है, अफसर मीन्स ऑफिसर होता है, बेईमान ऑफिसर को हम लोग डिसऑनेस्ट ऑफिसर बोलेंगे। आइडियल मतलब आदर्श हो गई, आइडियल मतलब आदर्श हो गई। कलाकार को इंग्लिश में आर्टिस्ट बोलते हैं, वही मूर्ख को हम लोग फुल्लिश बोलेंगे। साफ को क्लीन बोला जाता है, बेसहारा को हेल्पलेस। सबसे तेज लड़का द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, इसका इंग्लिश होगा वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक होती है, तो वहाँ पर वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का यूज़ करेंगे। 10वां का इंग्लिश 10th होगा। सबसे अच्छी नीति द बेस्ट पॉलिसी हो गई, सबसे अच्छी नीति द बेस्ट पॉलिसी। भारतीय का इंडियन होगा हमेशा, ऑलवेज, प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी। प्रशंसनीय का हम लोग प्रेज वर्दी इस्तेमाल करेंगे। सच्ची दोस्ती का ट्रू फ्रेंडशिप एंड दुर्लभ मीन्स रेयर होगी और स्केयर्स हो गई। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरीज है जिसमें दुर्लभ एक नया वर्ड आया जिसको हम लोग रेयर तो बोलते ही हैं, रेयर के साथ साथ स्केयर्स वर्ड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब मैं आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वोकैबुलरी पोर्शन को एकदम देख लिया होगा। अब मैं ट्रांसलेशन 1 बाय 1 करके बोल रहा हूँ, आप लोग फटाफट मिलाते हुए चलेंगे। जैसे आप कवि थे, यू वेयर अ पोएट। पोएट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ए का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। वह एक बूढ़ा आदमी है, ही वॉज एन ओल्ड मैन। वह एक बूढ़ा आदमी था, ही वॉज एन ओल्ड मैन। यहाँ पर वॉज का यूज़ हो रहा है क्योंकि था है, और ओल्ड में ओ आपका वॉवेल साउंड को दिखा रहा है इसलिए एन का यूज़ करेंगे। आप एक अफसर है, आप एक अफसर थे, यू वर एन ऑफिसर। यू वेयर एन ऑफिसर, सेम यहाँ पर भी वॉवेल साउंड आ रही है। आप एक बेईमान अफसर थे, यू वेयर अ डिसऑनेस्ट ऑफिसर। यू वेयर अ डिसऑनेस्ट ऑफिसर। सीता एक तेज लड़की थी, सीता वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस जगह पर भी वॉवेल साउंड आ रही है, आई का हो रहा है, और इंटेलिजेंट में ई साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। वह एक छाता है, वह एक हाथी था, दैट वॉज एन एलिफेंट। दैट वॉज एन एलिफेंट। तुम एक आदर्श पुत्र थे, यू वेयर एन आइडियल सन। यू वेयर एन आइडियल सन। मैं एक कलाकार था, आई वॉज एन आर्टिस्ट। मैं एक कलाकार था, आई वॉज एन आर्टिस्ट। तुम एक मूर्ख कलाकार थे, यू वर अ फुल्लिश आर्टिस्ट। यू वर अ फुल्लिश आर्टिस्ट। आप एक तेज डॉक्टर थे, यू वेयर एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। यू वेयर एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। इंटेलिजेंट आई है, इसमें एन का यूज़ करेंगे। वह एमए था, ही वॉज एन एमए। वह एमए था, ही वॉज एन एमए। श्याम बाबू एक एमपी थे, श्याम बाबू वॉज एन एमपी। तुम्हारा दोस्त एक यूरोपियन था, योर फ्रेंड वॉज ए यूरोपियन। यूरोपियन में देखिए यह साउंड आ रही है और यह जो होता है वो कंसोनेंट होती है इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, आई वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बता दे रहा हूँ कि आपको वॉवेल्स और कंसोनेंट लेकर नहीं चलनी है, उसका साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेकर के चलनी है और उस हिसाब से आपको यूज़ करनी है। और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी अगर देखेंगे तो हिंदी में यू से, इंग्लिश में यू स्टार्ट हो रही है, यू वॉवेल होती है बट इसका साउंड यू ना निकल करके य दुर्घव यू निकल रही है या फिर वाई डबल ओ होती है, तो इसलिए ये वॉवेल होते हुए भी कंसोनेंट साउंड को दिखा रहा है। इसलिए इस जगह पर आपको क्या यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है। तो मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, आई वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वह पुस्तक लाभदायक थी, दैट बुक वॉज यूजफुल। दैट बुक वॉज यूजफुल। लड़के नटखट थे, द बॉयज़ वर नॉटी।
लड़के नटखट थे, द बॉयज़ वर नॉटी, खास बच्चों की बात हो रही है इसलिए द लगाएंगे। कमरा साफ था, उसी कमरा की बात हो रही है जो साफ थी इसलिए द यहाँ पर होगा। द रूम वॉज क्लीन, गाय बहुत काली थी, फिर यहाँ पर खास गाय की बात हो रही है क्योंकि उसी गाय की बात हो रही है जो काली थी। तो द काऊ वॉज ब्लैक, द काऊ वॉज वेरी ब्लैक होगा क्योंकि बहुत है। उस कुएं का पानी मीठा था, यहाँ पर देखिए उसी पानी की बात हो रही है जो उस कुएं की है। तो द वाटर ऑफ, इसलिए यहाँ पर वाटर के पहले द लगाएंगे। तो द वाटर ऑफ दैट वेल, द वाटर ऑफ दैट वेल वॉज स्वीट, इस गली के कुत्ते खतरनाक थे, इस गली के कुत्ते खतरनाक थे। द डॉग्स ऑफ दिस लेन, द डॉग्स ऑफ दिस लेन वर डेंजरस, यहाँ पर देख रहे हैं कि गली का लेन ही नहीं होता है, एले वर्ड भी यूज होता है और स्ट्रीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गरीब लोग बेसहारा होते हैं, द गरीब लोग बेसहारा थे। द पुअर वर, द पुअर लोग रहेगा तो भी द पुअर लगाएंगे, पीपल का यूज़ नहीं करेंगे। द पुअर वर हेल्पलेस, आकाश नीला था, द स्काई वॉज ब्लू, आकाश नीला था, द स्काई वॉज ब्लू। राम मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का था, राम वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास, राम वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में एक था, द ताजमहल वॉज द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ताजमहल वॉज द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सीता पहली लड़की थी, सीता वॉज द फर्स्ट गर्ल, यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है तो वहाँ पर द लगाएंगे। वह 10वां लड़का था, सेम क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर। ही वॉज द 10th बॉय, कालिदास महान कवि थे, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। भारत का सोना विश्व में प्रसिद्ध था, द गोल्ड ऑफ इंडिया या फिर इंडियाज़ गोल्ड, दोनों में से जो यूज़ कीजिए। द गोल्ड ऑफ इंडिया या इंडियाज़ गोल्ड वाज फेमस, वह एक कवि होगा, ही विल बी अ पोएट, वह एक कवि होगा, ही विल बी अ पोएट। तुम एक अफसर बनोगे, यू विल बी एन ऑफिसर, यू विल बी एन ऑफिसर। तुम एक एमपी बनोगे या वह एक एमपी बनेगा, ही विल बी एन एमपी, ही विल बी एन एमपी। तुम्हारे पिता एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनेंगे, योर फादर विल बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट वन, भारत के लोग भारत के बच्चे ईमानदार बनेंगे, इंडिया चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विल बी ऑनेस्ट। तुम पहले भारतीय होगे, यू विल बी द फर्स्ट इंडियन, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होगी, ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी। तुम मेरे वर्ग के सबसे तेज लड़के होगे, यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। गरीब लोग बेसहारा रहेंगे, द पुअर विल बी हेल्पलेस। मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, भारतीय था, वॉज एन इंडियन एंड शैल ऑलवेज बी एन इंडियन। कुछ लड़के बुरे थे, द बॉयज़ वर बैड, द बॉयज़ वर बैड। ताजमहल बिहार में प्रसिद्ध था, द ताजमहल वॉज फेमस इन बिहार। ताजमहल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द लगाएंगे। क्रिकेट बिहार में प्रसिद्ध होगा, क्रिकेट विल बी फेमस इन बिहार। इस शहर की सुंदरता प्रशंसनीय थी, द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन वॉज प्रेज वर्दी। सच्ची दोस्ती दुर्लभ न थी, ट्रू फ्रेंडशिप वॉज नॉट रेयर।